जय श्री राम। मैं लकी आप सभी का हमारे चैनल भारतीय संस्कृति की विरासत में स्वागत करती हूँ। राम राज्यवासी त्वम प्रोच धरयश्व ते सिरम, कीप योर हेड हेल्ड हाई, यू लिव इन रामास किंगडम। अर्थात गर्व करिए कि आप राम राज्य के वासी हैं। मित्रों, प्रभु श्री राम हमारी धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के प्रतीक हैं। राम भारतीय संस्कृति में धर्म, सत्य, शौर्य, शील, संयम, विनम्रता आदि गुणों के प्रतीक है। रामनवमी का पर्व उस आराध्य के प्रति समर्पण है जो सदैव धर्म के मार्ग पर चले और अन्य सभी को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भारतीय कालगणना के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 7560 ईसा पूर्व अर्थात 9500 वर्ष पूर्व हुआ था। वे भारत की जनता की चेतना में आज भी विराजमान है। यही कारण है कि लोग हर सुख, दुख और अभिवादन में भगवान राम को स्मरण करते हैं। श्री राम व माता सीता का चरित्र ऐसा उदात्त और अनुकरणीय है कि विभिन्न देशों में नगरों और लोगों के नाम भी उन्हीं पर रखे हुए हैं। श्री राम का प्रभाव नेपाल, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड आदि देशों में भी देखने को मिलता है। इन देशों के लोग किसी न किसी रूप से अपने आप को भगवान राम के निकट पाते हैं। श्री राम हजारों वर्ष बाद भी भारतीय संस्कृति का आधार बने हुए हैं। राम केवल इसलिए हमारे आराध्य नहीं है कि उन्होंने वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए शक्तिशाली रावण को पराजित किया। वे इसलिए भी पूजनीय हैं क्योंकि वे विनम्र और मर्यादित रहे और उन्होंने सदैव धर्म का अनुकरण किया। वैदिक संस्कृति के अनुसार सत्य के मार्ग का अनुकरण करते हुए उचित अनुचित का ध्यान रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करना ही उन्होंने धर्म समझा। राम के चरित्र को जानकर ही हम यह समझ सकते हैं कि भारतीय दर्शन में कर्तव्य पालन का क्या महत्व है। राम ने धर्म के मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो आदर्श स्थापित किया है वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मित्रों, आज भारत में भी राम राज्य स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के दिया जा रहा है। सरकार सबके लिए कार्य कर रही है जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है और कोई भी यह महसूस नहीं कर रहा कि वह असुरक्षित और भयपूर्ण वातावरण में जी रहा है। भ्रष्टाचार और अराजकता पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उनकी जमीनों पर गरीबों का मकान बनाया जा रहा है। इस प्रकार का भयमुक्त वातावरण का निर्माण भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। हमें वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को अपनाना होगा। इसके लिए हमें भगवान श्री राम का आदर्श और बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी पूरी विश्व मानवता का कल्याण हो सकता है। मित्रों, वर्तमान समय में भगवान राम और राम राज्य पूरे विश्व में प्रासंगिक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है। राम राज्य के द्वारा ही न्याय, शांति और भाईचारा स्थापित हो सकता है। भगवान राम का जीवन ही एक संदेश है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्श भाई थे, एक पत्नीव्रता थे, सच्चे मित्र थे, स्त्रियों और दुर्बलों के संरक्षक थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। योग्यता अनुसार कार्य का बंटवारा था। प्राकृतिक शक्तियां भी मानव के अनुकूल थी। राम राज्य एक आदर्श राज्य है जिसमें सभी के साथ न्याय होता था। मित्रों, हम कुछ संदेशों की यहाँ चर्चा करेंगे जो भगवान राम के जीवन से हमें मिलते हैं। भगवान श्री राम सदैव साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद मानसिकता के विरुद्ध रहे। उन्होंने जीवन पर्यंत इन शक्तियों का विरोध किया। लंका का राजा रावण उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी, अत्याचारी और आतंकवादी था। वह अकारण ही दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपनी अधीन कर लेता था और वहां की जनता से अत्यधिक कर वसूलता था। वह वर्तमान आतंकवादियों की भांति औरतों और निर्दोषों का बलपूर्वक अपहरण भी करता था। उसने विभिन्न राज्यों से जो कर प्राप्त किया था उससे लंका को संपन्न बनाया। उसने सोने की लंका ही बना दी थी। मित्रों, आज भी विश्व में उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शक्तियां कमजोर देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर गिद्ध दृष्टि बनाए हुए हैं और वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक शोषण कर रहे हैं। भगवान राम का जीवन ये संदेश देता है कि ऐसी मानसिकता के विरुद्ध हर व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए। बेहतर तो यह होगा कि यूरोपीय व मध्य पूर्व और अन्य साम्यवादी देश ऐसी मानसिकता को त्याग दें और सभी संपूर्ण विश्व, धरती माता एवं मानवता के कल्याण के लिए कार्य करें। भगवान राम हमें संदेश देते हैं कि हमें आध्यात्मिक भी
होना चाहिए। अतिशय भौतिकवाद हमारे जीवन के लिए अहितकर है। भौतिकवाद और अध्यात्म के समन्वय से ही मानवता का कल्याण संभव है। हमें अतिशय व्यक्तिवादी नहीं बल्कि समष्टिवादी होना चाहिए। अधिक संग्रह की प्रवृत्ति को हमें त्यागना होगा, तभी मॉडर्न मैन संतोषजनक जीवन व्यतीत कर सकता है। भगवान राम ने पूरे वनवास काल में न्यूनतम संसाधनों से जीवन निर्वाह किया था। हमें भी ऐसे ही जीवन का अनुकरण करना चाहिए। भगवान राम इसलिए भी पूज्य हैं क्योंकि उन्होंने जिन अत्याचारी शासकों का अंत किया, उनकी शासन व्यवस्था उन्हीं के परिवार के योग्य एवं स्थानीय व्यक्ति को, जैसे सुग्रीव एवं विभीषण आदि को सौंप दिया। उन्होंने वहां से कुछ भी ग्रहण नहीं किया, यहाँ तक कि वह नए राजा के राज तिलक में करने राजमहल भी नहीं गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि राज्य का शासन निरंकुशता एवं अत्याचार से नहीं, योग्यता एवं लोकप्रियता से चलाया जाना चाहिए। भगवान राम ने हमेशा युद्ध के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन किया। उन्होंने कभी भी अन्यायपूर्ण युद्ध नहीं किया था। युद्ध के पूर्व युद्ध की घोषणा की, सूर्य अस्त के बाद कभी युद्ध नहीं किया, स्त्रियों और निर्दोषों को दंडित नहीं किया, राजदूतों का सम्मान किया, शरणागत की सदैव रक्षा की, युद्ध से पूर्व शांतिपूर्ण उपायों से युद्ध रोकने का प्रयास किया। हमें उनके आचरण से यह शिक्षा मिलती है कि विश्व से विभिन्न देशों, संगठनों एवं व्यक्तियों को इंटरनेशनल कन्वेंशन, कोवेनेंट्स एंड कस्टम्स का पालन करना चाहिए। यह बेहद चिंताजनक है कि वर्तमान में मध्य पूर्व एवं अनेक यूरोपीय देशों में निर्दोषों पर अत्याचार किया जा रहा है और उन्हें कठोर एवं बर्बर दंड दिए जा रहे हैं। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों एवं राजनेताओं को भगवान राम का संदेश है कि मानवता के लिए अत्यंत घातक अस्त्र शस्त्र जैसे WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे खतरनाक मिसाइलें और रासायनिक हथियारों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी किसी युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया था, जबकि विरोधियों ने अकारण ही अनेक बार घातक अस्त्रों का प्रयोग उनके और उनके अनुज के खिलाफ युद्ध में किया था। भगवान राम ने अत्याचारी तथा अहंकारी रावण का अंत करने के लिए बंदर, भालू आदि की सेना एकत्रित की तथा उन सभी को उनकी क्षमता के अनुसार कार्यभार सौंपा था, जो यह संदेश देता है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलने में मानव के अलावा प्रकृति और पशु पक्षियों का सहयोग भी लिया जा सकता है और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। भगवान राम प्रकृतिवादी थे। उन्होंने सदैव प्रकृति के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत किया। वनवास के दौरान घास फूस आदि स्थानीय चीजों से अपनी कुटिया का निर्माण किया। उन्होंने प्रकृति को अपने अनुसार प्रवर्तित करने का प्रयास नहीं किया। उनका यह आचरण हमें सिखाता है कि प्रकृति तथा उसकी व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए तथा उसका अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपनी किशोरा अवस्था में ही श्री राम ने गुरु विश्वामित्र के गुरुकुल एवं यज्ञ की सुरक्षा की थी। उस समय ऋषि, महर्षि, आधुनिक प्रोफेसर एवं वैज्ञानिकों की तरह ही गुरुकुल में यज्ञ के द्वारा अनुसंधान कार्य किया करते थे। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि समाज और विश्वविद्यालय को सीरियस एंड क्वालिटेटिव यानी गंभीर और गुणवत्तापूर्ण रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे समाज एवं राष्ट्र का चहुमुखी विकास हो सके। भगवान राम ने जीवन पर्यंत स्त्रियों के प्रति विशेष सम्मान प्रकट किया। विजित दुश्मन देशों की स्त्रियों के प्रति भी उन्होंने माँ, बहन एवं बेटी की तरह व्यवहार किया था। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना निडरता तथा बिना किसी अनिष्ट आशंका के राम की सेना में अपने पति का शीश मांगने चली गई थी। उसे पूरा विश्वास था कि श्री राम की सेना में भी उसकी गरिमा और सम्मान अक्षुण्य बना रहेगा। इससे हमें संदेश मिलता है कि समाज में स्त्रियों पर अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान किया जाना है। राम राज्य भ्रातृत्व का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता है। भाइयों के बीच ऐसा अनूठा प्रेम पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता। एक ओर बड़े भाई राम ने छोटे भाई भरत के लिए राज्य त्याग दिया और दूसरी ओर भरत ने 14 वर्ष बड़े भाई भगवान श्री राम की चरण पादुका की पूजा की, जबकि अन्य संस्कृतियों में राज्य के लिए एक भाई ने अपने ही सगे भाई का शीश काटकर अपने बंधक पिता को उपहार दिया था। मित्रों, यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श वाक्य न्याय, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व ये तीनों राम राज्य में विराजमान थे। भगवान राम को शांति अत्यंत प्रिय थी, जिसका ज्वलंत उदाहरण है कि सामर्थ्यवान होते हुए भी लंका जाने के लिए समुद्र से मार्ग छोड़ने के लिए प्रार्थना करते रहे। जब समुद्र ने नहीं सुना तब उन्होंने चुनौती दी। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि युद्ध तभी किया जाए जब वह अपरिहार्य हो। युद्ध सदैव अधर्म के विरुद्ध होना चाहिए, न कि किसी विशेष व्यक्ति, धर्म या राष्ट्र के लिए।
राम राज्य में सभी व्यक्तियों को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार था तथा मृत्यु के पश्चात गरिमा के साथ दाह संस्कार का भी अधिकार प्राप्त था। उन्होंने कबंध नाम के राक्षस तथा गिद्धराज जटायु जो कि एक पक्षी थे उनका अंतिम संस्कार किया था। मित्रों, यह अधिकार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट के अनुच्छेद 5 तथा भारतीय न्याय संहिता BNS में भी शामिल है। लेकिन विचित्र विडंबना की बात है कि वर्तमान युग में मध्य एशिया तथा यूरोप के कुछ संगठन मृतकों के भौतिक शरीर के साथ बर्बर व्यवहार कर रहे हैं। यह मानव गरिमा का उल्लंघन ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चुनौती है। भगवान राम जब अयोध्या से बन जा रहे थे तब वे कौशल देश की मिट्टी अपने साथ लेकर गए और हमेशा उसकी पूजा अर्चना करते रहे। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम विश्व में कहीं भी जाएं, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी को कभी न भूलें। अपने राष्ट्र के लिए प्रेम और सम्मान हृदय में अक्षुण्य बना रहना चाहिए। यह आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतवर्ष ब्रेन ड्रेन की समस्या से जूझ रहा है और लाखों युवा दूसरे देशों में कार्यरत हैं। भगवान राम सदैव सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध रहे। उन्होंने समाज में शोषित, उपेक्षित और शापित महिलाओं को पूरा सम्मान दिया। उन्होंने अहिल्या को, जो शापित थी, अपने पैरों के स्पर्श करके शाप मुक्त किया था। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में स्त्री की गरिमा और सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया है। भगवान राम समानता के अधिकार के पक्षधर तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। वनवास के समय वे माता सबरी के आश्रम में जाकर उन्हें सम्मानित किया तथा जूठे बेर खाकर यह संदेश दिया कि राम राज्य में असमानता और अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। राम राज्य में सभी व्यक्तियों को वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार उपलब्ध था। ऐसा नहीं होता तो एक धोबी राजा राम की पटरानी माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाने का साहस कैसे कर सकता था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये सभी अधिकार नागरिकों के लिए सुरक्षित किए गए हैं। राम राज्य सामाजिक न्याय की संकल्पना पर आधारित था। प्राकृतिक संसाधनों और भौतिक साधनों का विभाजन समरूपता से किया जाता था। इसी कारण राम राज्य में सर्वत्र शांति व्याप्त थी। इससे हमें संदेश मिलता है कि लोगों में राज्य के प्रति असंतोष रोकने के लिए संसाधनों का सम्यक विभाजन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के सम्यक विभाजन की संकल्पना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में समाहित है। अंततः भारत एवं पूरे विश्व को भगवान राम के चरित्र से यह सीख लेनी है कि सबके लिए न्याय, शांति, भ्रातृत्व एवं प्रेम सुनिश्चित किया जाए। शासक योग्य एवं धर्माचारी होना चाहिए। सभी को कानूनों एवं नियमों का पालन करना चाहिए। स्त्रियों और बच्चों, बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। भौतिकता के साथ साथ अध्यात्म को भी अपनाना होगा। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों को अक्षुण्य रखना होगा। फ्लोरा और फौना का संरक्षण किया जाना चाहिए। अंत में पूरे विश्व मानवता की ओर से मैं लकी UNO से यह मांग करती हूँ कि मानवता के प्रति भगवान राम के अगाध स्नेह, समर्पण एवं सुरक्षा की भावना को देखते हुए रामनवमी के दिन को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस तत्काल घोषित किया जाए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुन्यम राम नामी वरानने। अर्थात राम 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 का नाम पर ध्यान करने से मेरा मन राम की दिव्य चेतना में लीन हो जाता है, जो कि दिव्य है। जय श्री राम।